Assalamu alaikum and good morning students. Welcome to Forward Public School e-learning class 5th. Subject is Science, chapter number 3, Matter and Changes in its States, Reading and Explanation plus Book Exercise part 2, and I am your teacher Sameem Jafri. Okay students, come to page number 60. We are starting our this part with the topic Role of Evaporation and Condensation in Water Cycle. वाटर साइकिल में कंडेंसेशन और एवेपोरेशन के किरदार को अब हम पढ़ेंगे. वाटर कवर्स अबाउट 70% ऑफ अर्थ सरफेस. जमीन का 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है. इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स. रिवर्स मीन्स दरिया, लेक्स नदी, ओशियन समंदर, केनाल नहर, पौंड तालाब एटसेट्रा. और ये जमीन पर इन सूरतों में पाया जाता है. दीज आर कॉल्ड वाटर बॉडीज और इनको हम वाटर बॉडीज कहते हैं. द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस इज मेंटेन्ड. मेंटेन्ड मीन्स बरकरार रखना. थ्रू वाटर साइकिल, जमीन पर पानी की ये मिकदार कायम रहती है, बरकरार रहती है इस वाटर साइकिल की वजह से. वाटर साइकिल इज द सर्कुलेशन ऑफ वाटर अमंग एयर एंड अर्थ. वाटर साइकिल गर्दिश है पानी का जमीन से हवा और हवा से जमीन के दरमियान. Water moves into air in the form of vapors and then comes back on earth in the form of rain. पानी बुखारात की सूरत में हवा में जाता है और दोबारा जमीन पर बारिश की सूरत में वापस आ जाता है. Two processes are responsible for this whole phenomena. दो अमल इस पूरे फिनोमेना में जरूरी किरदार अदा करते हैं. Evaporation and condensation. Evaporation is the process in which water converts from liquid state to वेपर्स फॉर्म. मीन्स के पानी लिक्विड फॉर्म से चेंज होकर बुखारात की सूरत में आसमान की तरफ जाता है. एंड कंडेंसेशन इज द प्रोसेस इन विच वाटर कन्वर्ट्स फ्रॉम इट्स वेपर्स फॉर्म टू लिक्विड फॉर्म. कंडेंसेशन के प्रोसेस में पानी बुखारात की सूरत से चेंज होकर दोबारा से लिक्विड फॉर्म में पानी की सूरत में आ जाता है. At certain heights, एक खास हद तक पहुंचकर these water droplets gather means इकट्ठा होना and forms cloud. एक खास हद तक पहुंचकर ये पानी के कतरे इकट्ठा हो जाते हैं और बादल बना देते हैं. When the clouds get heavy, जब ये बादल भारी हो जाएं and cannot hold water anymore, और ये अब पानी को ज्यादा बर्दाश्त ना कर सकें, the water then fall down on earth in the form of rain or snow. तो ये पानी या तो बारिश या बर्फबारी की सूरत में दोबारा से जमीन पर आ जाता है. द रेन वाटर फ्लोज इनटू वाटर बॉडीज एंड द साइकिल बिगिंस अगेन. बारिश का पानी दोबारा से वाटर बॉडीज के साथ मिल जाता है और यही साइकिल दोबारा से शुरू हो जाता है. द वाटर साइकिल इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस दैट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर ऑन अर्थ. वाटर साइकिल का प्रोसेस ये अमल इसलिए जरूरी है ताकि जमीन तक ताज़ा पानी आ सके या जमीन तक ताज़ा पानी पहुंच सके. द evaporation process ensures the continuous supply of water into the air so that enough water vapors are available to be condensed into rain water. evaporation का अमल इसलिए ज़रूरी है ताकि मुनासिब मिकदार में वाटर वेपर्स की फॉर्म में मीन्स बुखारात की फॉर्म में हवा में मौजूद रहे, जो कि कंडेंसेशन की प्रोसेस के लिए ज़रूरी है ताकि ये बुखारात दोबारा से बारिश के पानी में तब्दील हो जाएं. Do you know the direct conversion of solid into gas is called as sublimation. जब सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं गैसियस फॉर्म में तो उसे सब्लिमेशन का प्रोसेस कहते हैं. यूजुअली सॉलिड जो है वो पहले लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं और उसके बाद लिक्विड से जो है वो गैसियस फॉर्म में आते हैं. मगर जब डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाए और सॉलिड लिक्विड में चेंज होने के बजाय गैस की फॉर्म में चेंज हो जाए, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन का प्रोसेस. इसकी बेस्ट एग्जांपल है मॉथ बॉल्स की. मॉथ बॉल्स यानी काफूर की गोलियां जो हम कपड़ों में रखते हैं ताकि हमारे कपड़े खराब ना हो. अगर आप उसको चेक करें तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है. काफूर की गोलियां सॉलिड फॉर्म में हैं, लेकिन जब वो चेंज होती हैं तो वो डायरेक्टली वेपर्स की फॉर्म में चेंज होती हैं बजाय लिक्विड फॉर्म में चेंज होने के. सो मॉथ बॉल्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन. And the direct conversion of gas into solid is called as deposition. और जब डायरेक्ट कन्वर्जन होती है गैस की सॉलिड फॉर्म में मीन्स के सॉलिड जो गैस जो है वो लिक्विड से चेंज नहीं हुआ बल्कि डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डेपोजिशन का प्रोसेस. डेपोजिशन के प्रोसेस की बेस्ट एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ स्नो इन क्लाउड्स. आपको पता है नॉर्मली क्लाउड्स में
वाटर वेपर्स की फॉर्म से चेंज होके रेन वाटर मीन्स लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, मगर जब क्लाउड्स में स्नो की फॉर्मेशन हो मीन्स बर्फ बनना स्टार्ट हो जाए तो उससे डेपोजिशन कहते हैं। मीन्स वाटर वेपर्स की फॉर्म से डायरेक्टली चेंज हो रहे हैं स्नो की फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। सो डेपोजिशन की बेस्ट एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ स्नो इन क्लाउड्स। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर्स आर चेंज्ड बैक इनटू लिक्विड। कंडेंसेशन का प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें वाटर वेपर्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड स्टेट में। 61 स्टेट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड वाटर। कंडेंसेशन का अमल वो अमल है जिसमें बुखारात की सूरत से पानी दोबारा से लिक्विड वाटर की फॉर्म में आ जाता है। कंडेंसेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अवर वेदर। वेदर मीन्स मौसम एंड क्लाइमेट, क्लाइमेट मीन्स आबो हवा। कंडेंसेशन का अमल हमारे मौसम और आबो हवा के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज द प्रोसेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाउड फॉर्मेशन, क्योंकि यही प्रोसेस, यही अमल रिस्पॉन्सिबल होता है बादलों के बनने के लिए। Without clouds, we would not get the third phase called precipitation. Precipitation का फेज नहीं हो सकेगा जो कि थर्ड फेज है वाटर साइकिल का, अगर बादल नहीं होंगे। Precipitation का प्रोसेस वो प्रोसेस है या वो अमल है जिसमें पानी बारिश या बर्फबारी की सूरत में बादलों से बरसता है और दोबारा से जमीन की तरफ आता है। Now you can see the figure number 5.3 वाटर साइकिल। आप वाटर साइकिल की एक फिगर देख सकते हैं जिसमें आपको पूरा साइकिल बताया गया है कि किस तरह वाटर जमीन से आसमान की तरफ और आसमान से जमीन की तरफ दोबारा वापस आ जाता है, और ये चक्कर इसी तरह चलता रहता है। फर्स्टली सन की रेज जब वाटर बॉडीज के ऊपर पड़ती हैं तो वहां पर एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। मींस पानी लिक्विड फॉर्म से बुखारात की सूरत में आसमान की तरफ जाता है, ट्रेवल करता है। इसी तरह प्लांट से ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है और पानी बुखारात की फॉर्म में ऊपर जाता है। ऊपर पहुंचकर एक खास हद तक कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, बादल बन जाते हैं। और जब बादलों में वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हो जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स मीन्स पानी के कतरे जब बहुत ज्यादा हो जाएं बादलों में कि बादल बर्दाश्त ना कर सकें, तो प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस होता है। मीन्स बादलों से पानी या तो बारिश की सूरत में या फिर बर्फबारी की सूरत में दोबारा से पानी जमीन की तरफ आता है और ये दोबारा वाटर बॉडीज में शामिल हो जाता है, जहां से फिर ये साइकिल, ये चक्कर दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, दोबारा से शुरू हो जाता है और जमीन पर पानी की जो मिकदार है 70% वो कायम रहती है। फॉर्म्स ऑफ मॉइस्चर नमी in the environment. Moisture refers to the presence of a liquid, especially water, often in trace amounts. पानी की मौजूदगी को चाहे कम अमाउंट में ही क्यों ना हो, कम मिकदार में ही क्यों ना हो, उसे मॉइस्चर यानी नमी कहते हैं। Small amounts of water may be found, for example, in air. Humidity means नमी, in foods and in various commercial products. कम अमाउंट में, कम मिकदार में पानी हमें बहुत सारी जगहों पर, मुख्तलिफ जगहों पर मिलता है, जैसे कि हवा में नमी की सूरत में, हमारे खानों में, और हमारे जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स मीन जो हमारी रोजमर्रा की इस्तेमाल की गई अशिया होती हैं। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं शैम्पू हो गया या परफ्यूम वगैरह हो गया, इसमें भी हमें पानी की मिकदार मिलती है। इट इज़ फाउंड इन वेरियस फॉर्म्स इन द एनवायरनमेंट। हमारे माहौल में भी मुख्तलिफ सूरतों में पानी की मिकदार पाई जाती है, जो कि नीचे डिस्कस की गई है। ड्यू मीन्स ओस या शबनम। ड्यू इज द टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट फॉर्म्स ऑन कूल सर्फेसिस एट नाइट। ड्यू छोटे पानी के कतरे हैं जो कि ठंडी जगहों पर रात के टाइम पड़ते हैं। व्हेन एटमॉस्फेरिक वेपर्स कंडेंस इनटू ड्रॉपलेट्स, जब हवा में मौजूद बुखारात कंडेंस होके कतरों में तब्दील हो जाते हैं। You can see the figure number 5.4a, dew drops on leaf. आप शबनम के कतरों को इस पत्ते के ऊपर देख सकते हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठें तो भी आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं इन शबनम के कतरों को, जो कि पौधों के ऊपर रात के टाइम पड़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कम टू पेज नंबर 62। स्नो मीन्स बर्फ। Snow is the atmospheric water vapors frozen into ice crystals and falling on the ground. बर्फ हवा में मौजूद वो बुखारात हैं जो कि जम जाते हैं आइस क्रिस्टल्स की सूरत में और जमीन की तरफ गिरते हैं। Snow is precipitation in the form of flakes of solid water that falls from clouds. Snow precipitation के रिजल्ट में बादलों से आता है फ्लेक्स की फॉर्म में। फ्लेक्स मीन्स रुए की फॉर्म में ये जमीन की तरफ आते हैं
solid water. You can see the figure number 5.4b, snow on road. जब बर्फबारी होती है तो ऐसे आपको हर तरफ स्नो नजर आती है. Fog means धुंध. Fog is thick clouds of tiny water droplets suspended in the atmosphere at or near the earth's surface, which restricts visibility. Restricts means रोकना. धुंध पानी के कतरों से भरे हुए घने बादलों को कहते हैं जो कि हमारी हवा में मौजूद होते हैं. ये हमारी जमीन के नजदीक या इर्द गिर्द पाए जाते हैं जो कि हमारी देखने की सलाहियत को, विजिबिलिटी को कम करते हैं या रोकते हैं. फॉग कैन अफेक्ट मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज. फॉग हमारी मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियों पर असरअंदाज होता है, उनको मुतासिर करता है. सच एज शिपिंग हो गया. ट्रैवल मतलब हम जब सफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसको भी मुतासिर करता है. वॉरफेयर मीन्स जंगो जदल. एंड मैनी अदर, और बहुत सारे मामलात को भी ये मुतासिर करता है. यू कैन सी द पिक्चर फिगर नंबर 5.4c, फॉग इन एयर. Frost means बर्फ की तह. Frost is deposit of small white ice crystals formed on the ground when temperature falls below freezing. Frost बर्फ की उस तह को कहते हैं जो कि ग्राउंड पर मतलब जमीन पर बन जाती है जब टेम्परेचर जमने की हद तक कम हो जाता है. Frost is known to damage crops or to reduce future क्रॉप यील्ड्स. फ्रॉस्ट इस बात के लिए जाना जाता है कि ये हमारी फसलों को तबाह कर देता है, उनको नुकसान पहुंचाता है या हमारे आने वाली खेतों की जो पैदावार है उसको कम कर देता है. देयरफॉर फार्मर्स ऑफन अडॉप्ट मेजर्स टू प्रिवेंट इट्स फॉर्मेशन. और इसी वजह से हमारे किसान पहले ही एहतियाती तदाबीर अपना लेते हैं ताकि इसके बनने से बचा जा सके या इसके बनने को रोका जा सके. नाउ यू कैन सी द फिगर नंबर 5.4d, फ्रॉस्ट ऑन विंडो. आप देख सकते हैं कि विंडो पर कैसे बर्फ की ये तह मीन्स फ्रॉस्ट बन गई है, जम गई है. रेन मीन्स बारिश. रेन इज द कंडेंस्ड मॉइस्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉलिंग एज सेपरेट ड्रॉप्स. हवा में मौजूद नमी कंडेंस होके बारिश बनाती है जो कि अलग से कतरों की सूरत में गिरती है. रेन इज लिक्विड वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स. रेन लिक्विड वाटर की सूरत में कतरों की सूरत में पाई जाती है दैट हैव कंडेंस्ड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर्स, जो कि कंडेंस हुई होती है हवा में मौजूद नमी से, वेपर से, बुखारात से, एंड देन प्रेसिपिटेटेड और फिर बरसती है. रेन इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द वाटर साइकिल. रेन बारिश एक जरूरी अंसर है वाटर साइकिल का एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिपॉजिटिंग मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ. और ज्यादातर ताज़ा पानी जमीन तक आने का एक बाइस बनती है. इट प्रोवाइड सुटेबल कंडीशंस फॉर मैनी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स. इकोसिस्टम्स मीन्स माहौलियाती निज़ाम, और ये बहुत ज़्यादा मुनासिब कंडीशंस फराहम करती है माहौलियाती निज़ाम के लिए ताकि ये माहौलियाती निज़ाम बरकरार रह सके. एज वेल एज वाटर फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स. और इसके साथ साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स को भी ये पानी फराहम करती है. एंड क्रॉप इरिगेशंस मीन्स सैराब करना, और हमारे खेतों को सैराब करने में भी बारिश बहुत अहम किरदार अदा करती है. नाउ यू कैन सी द फिगर 5.4e, रेन. बारिश की आपको एक तस्वीर बताई गई है. Now students, come to page number 63. We will do the book exercise. Choose the correct option against each statement. In which state of matter particles do not slide over each other? वो कौन सी मैटर की हालत है जिसमें मूवमेंट नहीं होती पार्टिकल्स के दरमियान? A liquid, B solid, C gas, D plasma. The correct option is B solid. In which phase of water cycle clouds formation is observed? वो कौन सा फेज है वाटर साइकिल में जिसमें बादलों के बनने को ऑब्जर्व किया जा सकता है? A evaporation, B condensation, C precipitation, D collection. The correct answer is B condensation. Number 3, what will happen when temperature decreases down from boiling point? क्या होगा अगर टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से भी कम हो जाए? Water vapors condense back to liquid. B, water condenses to ice. C, water vapors condense back to
solid. D. Water expands to make steam. The correct option is water vapors condense back to liquid. Number 4th, air is an example of. air इनमें से कौन से state of matter की example है? A. solid, B. liquid, C. gas, D. plasma. The correct option is C. gas. Number 5th, which of the following is an example of solid? इनमें से कौन सी solid की example है? A. sand, B. blood, C. juice, D. coffee. The correct option is A. sand. 6. Which of the following is thick cloud of water droplets suspended in the atmosphere? इनमें से कौन सा ऑप्शन पानी के कतरों से भरे हुए घने बादलों को रिप्रेजेंट करता है? A. dew, B. snow, C. fog, D. frost. The correct option is C. fog. 7. Change in state of matter from liquid into solid is known as. मादा के सॉलिड से लिक्विड हालत में तब्दील होने को क्या कहते हैं? A. melting, B. boiling, C. freezing, D. solidifying. The correct option is C. freezing. 8. Gold is often in a state of matter which is. गोल्ड कौन से मादा की हालत में ज्यादातर पाया जाता है? A. solid, B. liquid, C. gas, D. molten. The correct option is A. solid. Intermolecular force of attraction is maximum in. intermolecular force of attraction इनमें से कौन से state of matter में ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है? A. solids, B. liquids, C. gases, D. plasma. The correct option is A. solids. Which of the following substances is a liquid? इनमें से कौन से substance है जो कि liquid है? A. butter, B. honey, C. sponge, D. rubber band. The correct option is B. honey. So students, this is the end of your third chapter, matter and changes in its states, and we are done with our book exercise. Thank you for listening. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.